बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास इज 2 into 10 the power 8 meter per second. Okay, and find the refractive index in each case in which of the two is optically denser. तो पहले तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों केसेस के लिए निकालना है, फिर हमें ये बताना है कि कौन ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C/V। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो पहला केस है बच्चों वाटर के लिए निकालते, तो यहाँ म्यू के सामने हम इधर नीचे क्या लिख लेंगे, वाटर इज इक्वल टू, आप देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया है 3 into 10 the power 8 होती है, ठीक है ना। जैसा कि हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं बच्चों की स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में और एयर में क्या होती है 3 into 10 the power 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे वाटर के लिए कितनी दी है 2.25 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 10 की पावर 8 तो आपस में कैंसिल हो रहा है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो उस केस में हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों 1.33। जैसे म्यू की वैल्यू हम किसके लिए करें, ग्लास के लिए, वो कितनी होगी बच्चों, देखो हमारे लिए वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हमारा क्या होता है 3 into 10 की पावर 8 अपॉन हमें दिया कितना हुआ है, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 की पावर 8। यहाँ तो हमारा बहुत ही इजी है, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कंडीशन में ज़्यादा है। इस कंडीशन में वाटर का ज़्यादा है या फिर ग्लास का ज़्यादा है, हम देख पा रहे हैं कि ग्लास का ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा बी का आंसर क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन वाटर। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पर हमें गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी दिया है हमें एंड और हमें वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3 इज इक्वल टू, हम इसे इस तरह से एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिसमें म्यू में जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों फाइंड आउट करना रहता है उसे हम नीचे लिखते हैं, मतलब कि ग्लास का फाइंड आउट करना ना, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर को लिख लीजिए आप ऊपर। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा W/μg हो गया, मतलब कि ग्लास का निकालना है। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला देखा था 1/μ2, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 सेकेंड का हमको निकालना था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना था हमें, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये वाला ग्लास हो, अगर ये एयर हो या ये वाटर हो, ये एयर हो, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला था 1/μ2 को हम लिखते हैं कैसे, μ2 अपॉन क्या लिखते हैं हम μ1। तो इसी तरह से हमारे पास μW/g है, मतलब कि μg हमारा ऊपर आएगा उस कंडीशन। अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक टर्म μ1 को μg और μw से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि क्या है हमें दोनों टाइम पे क्या दिया हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, पर यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हैं इनमें हमें एयर के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं μa से इसको डिवाइड कर दूँ, मतलब μg अपॉन क्या कर दूं मैं μa कर दूं, इस तरह से नीचे वाली टर्म को भी μw अपॉन μa कर दूं, ठीक है ना बच्चों। तो इस कंडीशन में देखिए इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो इस कंडीशन में मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, हमारा ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के। तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं μga। इसी तरह से बच्चों नीचे वाला भी देखो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा किसके साथ है, ये एयर के साथ, तो इसे इस तरह से लिख दिया। अब आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें दिए हुए हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है एयर के साथ हमारा 3/2 है, और हमारा नीचे दिया हुआ है किसके साथ, किसका है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो हमें कितना दिया 4/3। अब इसे हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके अगर देखते हैं तो 3/2 इंटू 4/3 ऊपर गया तो ये क्या बनाएगा बच्चों 3/4, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 कितना हो गया हमारा 9 और 4 2 कितना हो गया हमारा 8।
तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 1.125। मतलब कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बेटा, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो